हे हेलो गाइज, वेरी वेलकम वंस अगेन गाइज। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया आंटी जी और सूरज जी के बारे में। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी क्या ये बात सच है कि आंटी जी सूरज जी की रियल मदर नहीं है। तो मैं उनको कंफर्म करती हूँ, यस ये बात सच है। एक्चुअली हम रेखा जी की लाइव पर गए थे, तो वहाँ पर रेखा जी ने बताया कि भाई ये जो आंटी जी हैं, उन्होंने बोला राज तो बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे करके खोलूंगी, एक एक करके खोलूंगी। और ये जो आंटी जी हैं ये सूरज जी की रियल मदर नहीं थी, मतलब नहीं है। तो फिर निक्कू नाम से, निक्कू जी के नाम से एक आईडी थी वहाँ पर, उनका शायद रिएक्शन चैनल भी है एक। तो उन्होंने बोला कि दीदी ये बात सच है क्या जो आपने बोला कि आंटी जी नहीं है रियल मदर सूरज जी की। तो उन्होंने, रेखा जी ने एक बार फिर से बोला, यस डियर फ्रेंड ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है कि वो रियल मदर नहीं है सूरज जी की। तो फिर निक्कू जी ने दोबारा रिकन्फर्म किया, उन्होंने पूछा तो हम अपने रिएक्शन चैनल्स पर ये बात ऐड कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं अपने वीडियोस में कि आंटी जी नहीं है सूरज जी की रियल मदर। तो उन्होंने बोला यस मैं इस चीज को पूरी तरह से कंफर्म करती हूँ कि ये बात 100% सच है। तो फिर मैं भी सुन रही थी उनकी वो लाइव, मैं भी थी वहां पर, ज्वाइन किया हुआ था मैंने। तो इसलिए मैंने ये बात अपने वीडियो में बोला। उन्होंने बोला भी अगर किसी रिएक्शन, रेखा जी ने ये भी बोला अगर आप लोगों को अपने रिएक्शन चैनल पर ये बात बोलनी है तो आप खुलकर बोल सकते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। तो इसलिए फिर मैंने भी बोल दी ये बात वीडियो में। अब लोग लोग अपने अंदाजे लगा रहे हैं और इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन कंडीशन क्यों बनी होगी। क्योंकि जब सूरज जी से शादी हुई थी ना उनकी, तो वो एक तरह से, मैं वो वाला वर्ड यूज नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत भारी वर्ड हो जाएगा। क्योंकि वीडियोस में हमने यही देखा है और यही शो हुआ है कि कभी ऐसा फील नहीं किया, सच में रियली होंगी वो उनकी सौतेली मदर, लेकिन हमने कभी फील नहीं किया इस चीज को। लेकिन अब पता चल रहा है, तो अब महसूस कर रहे हैं चीजों को, अब रिलेट कर पा रहे हैं कि सपना के साथ क्यों आंटी जी की बॉन्ड उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से एक बहू के साथ हो पाती है। सपना की तरफ से तो थी, वो तो 1000% थी इन्वॉल्व इनके प्यार में या फिर इनके रिलेशन में, बट आंटी जी का वो नहीं बन पाया बॉन्ड। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि पहली शादी सपना की सूरज जी के साथ हुई। अब सूरज जी तो मतलब आंटी जी के सगे बेटे हैं नहीं, तो इसलिए वो बॉन्ड शायद डेवलप ना हो पाया हो, है ना। लेकिन स्थिति देखिए, परिस्थिति देखिए कि सूरज जी की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद राजवीर जी ने ये डिसीजन लिया कि मैं सपना के साथ शादी करूंगा, अपनी भाभी के साथ। लेकिन आंटी जी इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थी, जो कि लोमड़ी ने भी बोली अपनी लाइफ में कि मम्मी तो चाहती ही नहीं थी कि भाभी के साथ शादी हो, लेकिन भैया ने सबको किनारे करते हुए, सबकी बुराइयां लेते हुए उन्होंने डिसीजन लिया। एक तरह से अपनी लाइफ उन्होंने दान कर दी। उसने यही वर्ड यूज किया लोमड़ी ने अपनी लाइफ में भाभी के लिए कि भैया नहीं है तो क्या हो गया, मैं हूं और मैं भैया की जिम्मेदारियां उठाऊंगा जो भैया छोड़ कर गए हैं अपने पीछे। जिम्मेदारी यानी आरू की बात हो रही है यहाँ पर, आरोही की बात, आरू की बात हो रही है। हाँ, आरू की जो जिम्मेदारी मेरा भाई छोड़कर गए हैं, मैं उन्हें अच्छे से निभाऊंगा। राजवीर जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, ठीक है। उनके अंदर कुछ भी 1% भी ये नहीं था कि नहीं ये सौतेले भाई हैं या सौतेली भाभी है, नहीं। वो सच में दिल से मानते थे ये चीज कि वो मेरे सगे भाई हैं। शायद उन्हें भी ना पता हो, और अगर पता हो तो वो इतने अच्छे इंसान थे कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था इन सब चीजों से। लेकिन आंटी जी का माइंड कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि उन्होंने शायद अपने दिमाग में कुछ चीजें बिठा ली होंगी। जब राजवीर जी ने ये डिसीजन लिया तो आंटी जी ने मना किया कि मतलब तू एक बार फिर से सोच ले, समझ ले कि तुझे करनी है शादी या नहीं करनी, अपनी लाइफ खराब मत कर, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी, है ना। लेकिन अगर सगी सास होती तो शायद इस तरह की बातें ना बोलती। अब जिस टाइम सूरज जी की बीवी थी सपना, तो उस टाइम आंटी जी को, उनको अलग अलग फील करती होंगी कि भाई ये उसकी मतलब मेरे स्टेप सन की बीवी है या जो भी है। लेकिन जब राजवीर जी के साथ शादी हो गई तो ना चाहते हुए भी शायद थोड़ी बहुत बॉन्डिंग बन गई हो, क्योंकि अब तो वो अपने ही सगे बेटे की बहू है, ठीक है। लेकिन
लेकिन होता है ना, अपने बेटे की शादी के कुछ अरमान होते हैं, इन्होंने सजाए होंगे कुछ अरमान कि भाई ये करूंगी, वो करूंगी, या ये लूंगी, ऐसे डिमांड करूंगी, तो वो अधूरी रह गई होंगी, है ना। क्योंकि कहीं और शादी होती तो वहां से दहेज मिलता अच्छा खासा मोटा, है ना। लेकिन क्योंकि सपना से शादी हुई तो दहेज की ऐसी कोई वो नहीं हो पाई, रिचुअल जो होनी चाहिए थी। तो आंटी जी मतलब अंदर से नाखुशी रहती थी। बट अंकल जी का ऐसा कुछ भी नहीं था। अंकल जी ठीक है, बस उनकी संगत बुरी हो गई है। आप शुरू से देखोगे ना अंकल जी की जर्नी, मैंने देखी है, तो आपको मतलब अच्छा लगेगा कि एक ससुर इस तरह से भी सोच सकते हैं। बट कुछ लोग होते हैं ना, मतलब अच्छी चीज को भी बुरा बना देते हैं अपने कुछ स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थों के लिए। तो यहाँ तो हो गई ये बात क्लियर, ठीक है, कि अंकल जी, सूरज जी और मतलब इन सब का रिलेशन मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात आती है, तो मेरी एक प्यारी ऑडियंस है, मेरी बहन है और मेरी सब्सक्राइबर भी हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि मतलब सोशल मीडिया पे ये बातें फैल रही हैं कि अंकल जी ने अपनी दोनों बहनों के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दी है। तो देखो, ये बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, क्योंकि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है अभी। रेखा जी बोल तो रही थी ये वाली बातें, बट शायद इतना पता नहीं होगा रेखा जी को भी ये बात, क्योंकि वहां पर अब कोई ऐसा है नहीं कि इनको सारी डिटेल दे पाए। रही बात कि ये रियल मदर वाली, कि आंटी जी रियल मदर है या नहीं है, ये बात तो इसलिए पता चल गई होगी क्योंकि ये पुरानी बात है ना, और बहुत समय हो गया, तो शायद पढ़ ही गई होगी ये सच्चाई रेखा जी के सामने। तो इस बात की तो श्योरिटी है कि वो सच बोल रही हैं कि वो रियल मदर नहीं है। बट इस चीज का कंफर्मेशन मैं अभी नहीं दे सकती। सुना मैंने भी था लाइव में भी और वीडियो में भी कि भाई उनके नाम हो गई है प्रॉपर्टी। तो देखो गाइज, मेरा मानना ये है कि ऐसे कोई किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं होती है। हुआ क्या होगा, जो अंकल जी के जो फादर थे ना, दादाजी थे, वो भी मतलब कुछ टाइम पहले ही उनकी डेथ हुई है। राजवीर जी से पहले उनकी डेथ हुई थी। पहले दादाजी की डेथ हुई थी, फिर राजवीर जी की डेथ हुई थी। तो राजवीर जी की डेथ के बाद, सॉरी, दादाजी की डेथ के बाद जो भी प्रॉपर्टी छोड़कर गए होंगे, संपत्ति छोड़कर गए होंगे दादाजी, तो उन सभी प्रॉपर्टीज पर उनकी जो जितनी भी संतानें हैं उनका बराबर अधिकार बनता है। तो मुझे लग रहा है जब इस तरह की प्रॉपर्टी जब छोड़कर जाते हैं ना, तो अथॉरिटी में जाकर रजिस्टर करवानी पड़ती है। और चारों, जैसे ये लोग 4 बहन भाई हैं, ठीक है, इन चारों के नाम अलग अलग नाम चढ़ेंगे अंकल जी की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिर उनके अलग अलग पार्ट होंगे कि भाई इसको इतना पार्ट मिल रहा है, इसको इतना पार्ट मिल रहा है। तो वो दादाजी की प्रॉपर्टी में से उनको हिस्सा मिला होगा। बाकी और जो भी बातें चल रही है मुझे नहीं पता उनके बारे में, लेकिन ये बात सच है कि प्रॉपर्टी पे नाम तो लिखाया गया है, इसलिए बुलाया गया है उनको। लेकिन अंकल जी ने अपनी प्रॉपर्टी दी है, मैं नहीं मानती वो ऐसा कर सकते हैं अभी। अंकल जी ने दी होगी तो दादाजी की प्रॉपर्टी दी होगी, क्योंकि वो उनका राइट बनता था, है ना। चारों बहन भाइयों का राइट बनता है ना, इक्वल पार्ट मिले सभी को। तो वो मुझे लग रहा है वही प्रोसेस पूरा करा है उन लोगों ने। और मैंने जो एक वीडियो बनाया था, आप लोग जाकर देखना वो वीडियो, कि जिसमें मैंने थंबनेल डाला है, मैं खुश तो हूँ, मैं मतलब खुश दिख तो रहा हूँ लेकिन हूं नहीं, मुझे नींद नहीं आती, कुछ ऐसी करके थंबनेल है। उसमें अंकल जी की फोटो छपी हुई है और प्रेमानंद महाराज जी की भी वो डाली है मैंने, मतलब थंबनेल के ऊपर पिक, आप देख लेना उसे जाकर। तो मैंने उसमें यही सब चीजें बोली थी और अंकल जी से सवाल पूछे थे कि आप जो इकट्ठा कर रहे हो, दूसरों के अधिकारों को आपने अपने पास जमा करके रखा हुआ है, अब ये सोचना बैठकर कि आपके दोनों बेटे जा चुके हैं, ये आपने किसके लिए किया, क्यों इतना बोझ उठाया, क्यों इतनी पापों की गठरी भारी की आपने, जिसका जो है वो लौटा दो। और सपना ने भी बोली थी ये बात शुरुआत में ही, आप सभी को याद होगा अच्छे से। सपना ने ये बोला था कि पापा जी ऐसा करो, जिसका जो जो हिस्सा है उसे लौटा दो, यानी चाचा जी का जो हिस्सा है वो भी चाचा जी को दे दो, और जो बुआ जी का हिस्सा है बुआ जी को दे दो, ठीक है, और जो आपका हिस्सा है उसे दान कर दो गरीबों में, अनाथ आश्रम में, है ना। सपना ने ये बात बोली थी और मैंने भी अपनी वीडियो में यही समझाया था। ये होगी 15-20 मतलब 1 महीने के आसपास पुरानी वीडियो है मेरी, ब्लू कलर का थंबनेल है, आप देखोगे ना कि मैं खुश तो हूँ, खुश दिखता तो हूँ, खुश हूँ नहीं, कुछ इसी तरह का थंबनेल था, मुझे याद नहीं है ठीक से।
आप देखना, उसमें मैंने ये सारी चीजें मेंशन की थी अंकल जी को, तो आई होप वो सुन ली थी उन्होंने, या मतलब क्या था। तो अंकल जी ना धीरे धीरे हर वो चीज कर रहे हैं जो मैंने अपनी वीडियो में बोली थी। अंकल जी जिसका जो हिस्सा है उन्हें वो वापस लौटा रहे हैं, और अगर आने वाले, क्योंकि दोनों बहनों को तो वो लौटा चुके हैं, दे चुके हैं उनका हिस्सा, अगर सच में उनके नाम हुई है प्रॉपर्टी तो वो उन्हीं का हिस्सा है, दादाजी जो छोड़कर गए हैं वही दिया होगा उन्होंने। अब रहे चाचा जी, अब देख लेना, आप लोग शौक बिल्कुल मत होना, और मतलब सरप्राइज मत करना खुद को अगर आने वाले टाइम में चाचा जी भी दिखे आपको आते हुए इनके घर पर, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे लास्ट टाइम बोला गया था, रेखा जी ने भी बोला था और सपना ने भी बोला था कि इनसे कोई भी रिलेटिव रिश्ता नहीं रखता है और बहुत कम है, मतलब आना जाना ही नहीं है, दूर ही रहते हैं एक दूसरे से, ज्यादा मेल मिलाप नहीं है। तो अंकल जी ने इस चीज को गलत साबित करने के लिए अपनी दोनों बहनों को बुला लिया, ऑडियंस को दिखाने के लिए, देखो मेरे घर पे तो सब आते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी भी अगर रेखा जी के अनुसार कहूँ तो प्रॉपर्टी भी शायद मिल गई है उनको, उनका जो हक था बहनों का वो दे दिया उन्होंने। हालांकि अंकल जी ने कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की है पब्लिकली कि भाई मैंने अपनी बहनों को उनका हक दे दिया है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब क्योंकि रेखा जी उनकी फैमिली मेंबर है तो हम लोग मानते हैं कि वो सच्ची बोल रही होंगी, और वो जितना जानती हैं वो हमें बता देती हैं। आने वाले टाइम में देखना आपको शायद चाचा जी भी दिखे आते हुए, और उनको भी उनके वो सभी राइट्स दिए जाएं जो उनसे छीने गए थे एक टाइम पर। और मैं तो चाहूंगी बल्कि उससे ज्यादा ही मिले उन्हें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपने उनके अधिकारों को छीनकर उनका इस्तेमाल किया है, उन्हें भोगा है। तो आप वो तो दे दोगे जो उनका हिस्सा बनता है, लेकिन वो भी देना चाहिए आपको जो उसका मतलब ब्याज निकलता है ना, जितने दिन आपने इस्तेमाल किया उनके धन को, उनकी संपत्ति को, तो आप ना कुछ एक्स्ट्रा देना उनको अपनी तरफ से कि ये तुम्हारा हिस्सा है और ये मैं थोड़ा फालतू दे रहा हूँ क्योंकि इतने टाइम तक मैंने तुम्हारे हक का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो गाइज अंकल जी को थैंक यू सो मच। अगर ऐसा है तो आपने दिल जीत लिया है, आपको नहीं पता आपने क्या किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। देखो मैं तो फील करती हूँ अंकल जी इस चीज को, क्योंकि मैंने शुरू से आप लोगों की जर्नी देखी है, हर चीज देखी है। आप बुरे हैं नहीं, आपको सिर्फ बुरा बनाया गया है। और आपको कहते हैं ना किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं दूसरे लोग, आपका कंधे का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अपने कुछ निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए आपके कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा था, या अभी भी किया जा रहा है। लेकिन आपने अपनी भूल अगर सुधारी है तो आपको हेड्स ऑफ है और दिल से थैंक यू है। पता क्या होता है अंकल जी, अगर हम खुद बुरे नहीं होते ना, हम अच्छे होते हैं, लेकिन हमारी संगत जो आसपास की है हमें नहीं पता होता वो स्वार्थी है, क्या है, हमारा किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। ये चीजें हमें बहुत लंबे समय तक के बाद पता चलती है ना। फिर दुख होता है कि लेकिन आप तो प्योर हार्ट हो, लेकिन जो दूसरा जो आपके आसपास है वो प्योर हार्ट नहीं है, वो आपको अच्छा होने के बावजूद भी आपसे बुरे कर्म करवा रहा है। तो इन चीजों को आपको खुद को परखना होगा, है ना। ये टेस्ट आपको खुद लेना होगा उन लोगों का, और कोई नहीं ले सकता आपके सिवाय। और सच में दिल से थैंक यू अगर आपने अपनी बहनों को उनके हिस्से की प्रॉपर्टी दी है, तो आपने प्रूफ कर दिया कि आप अच्छे हो, केवल आपको बुरा दिखाया या बताया गया है ना। और देखो आप इस चीज का बुरा मान के बैठे हो ना अंकल जी की सपना ने आपके लिए बहुत गंदा और बहुत कुछ बोला था, बट आप अपने दिमाग से सोचो वो ऐसा हवा में कैसे बोल सकती है, नहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये चीज डाली गई है। क्या पता उसको भी जाके झूठ बोला गया हो कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं भाभी आपके लिए, कि आपका IVF कराना चाहते हैं, है ना। क्या पता सपना के दिमाग में भी ये चीजें डाली गई हो, क्योंकि सपना तो जाके सुनेगी नहीं कान लगाकर कि भाई मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र हो रहा है। अगर वो कान लगा के सुनती तो उसे पहले से ही पता होती सारी चीजें, है ना। वो षड्यंत्र में फंसती ही नहीं, क्योंकि उसके कानों तक तो पहले ही जा रही थी सारी चीजें, तो वो खुद को संभाल लेती, घर को भी संभाल लेती। उसे तो ये किया जा रहा था ना, जो नीचे सुना जा रहा था या नहीं भी सुना जा रहा था, वो अपने मन से बातें गढ़ के बताई जा रही थी ताकि आपकी बहू का दिमाग खराब हो सके आपके लिए। उसके दिल में नफरत डाली गई थी, ठीक है। अब उसको जो बताया गया होगा उसने वही बोल दिया आके। उसे क्या पता कि जो मेरी सगी बनकर बैठी है
वही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, वही मेरी पीठ पे खंजर घोपेगी। तो आप प्लीज एक बार ये भी सोचिए कि सपना ने ये जो बात, इतनी बड़ी बात बोली कि अंकल जी की नजर थी मेरे ऊपर, या मेरे मतलब मुझसे आईवीएफ कराना चाहते थे वो मेरे साथ। एक बार सपना से कंफर्म करो छुप के, मतलब किसी को बगैर बताए, कि ये बात तुमने कैसे बोली, तुम्हारे दिमाग में क्यों आई, क्या किसी बाहरी इंसान ने तुम्हें ये गलत इंफॉर्मेशन दी और फिर तुमने रिएक्ट किया। ये बात पूछने वाली है, मतलब सामना करने वाली है, क्योंकि जो तीसरा बंदा जिसने आग लगाई है ना आपके घर में, वो अच्छे से जानता है आपका नेचर, बचपन से रहा है आपके साथ, आपकी खूबियां भी, आपकी बुराइयां भी, सब कुछ जानता है वो आपके बारे में। तो उसे पता है किसको कैसे मैनिपुलेट करना है ना। सपना को तो ये मान लो घोट के पी रखा था उस लड़की ने, वो अंधा विश्वास करती थी इस लड़की के ऊपर, बट कोई नहीं, उसकी तो आंखें खुल गई हैं। बट एक बार आप भी कोशिश कीजिएगा अपनी आंखें खोलने के लिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है आजकल टाइम। वो लड़की एज में छोटी है, बहुत छोटी है, बट वो सबकी अम्मा है। प्लीज इस लड़की पे नजर रखो, आप इससे पूछो मत, ठीक है। ये सतर्क हो जाएगी अगर आपने इससे पूछा, ये मतलब अवेयर हो जाएगी, फिर बड़ी सोच समझ के करेगी चीजें। बस इस पर नजर रखो, आप नजर बनाकर रखो, ये कुछ भी कर रही है। और जब ये मतलब आंटी के साथ हो तो इनके बीच में क्या बातें चल रही हैं, चोरी छुपे, मतलब कोशिश करो जानने की, तो शायद आपको ना क्लियर होगा कि इसने किस तरह से मिसगाइड किया है सपना को, है ना। उसके दिल में किस तरह से नफरत भरी है। अगर आप ऐसा करोगे तो देखो, भूल सबसे होती है ना, बट आप अगर कोशिश करोगे ना उस भूल को सुधारने की, तो वो फिर भूल नहीं कहलाई जाएगी, है ना। वो भूल नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि आप उस भूल को सुधार रहे हो। और गाइज, अंकल जी की फीलिंग्स को समझो, ठीक है। कुछ भी गलत सलत मत बोला करो। आपने शुरू से देखा नहीं है उनको, हमने देखा है, हमने महसूस किया है उनको, उनकी पोतियों के साथ उनके रिलेशन को मैंने महसूस किया है, दिखता है। आज वो मिलने नहीं जा रहे, हाँ मैं मानती हूँ, क्योंकि प्रेशर भी कोई चीज़ होती है। आप सबके घर में बीवियाँ हैं, जब बीवी प्रेशर डालती है आपको पता है क्या होता है ना। तो बस यही है यार। बट प्लीज अंकल जी एक बार ये और जानने की कोशिश करो कि अंकल जी, अगर सपना ने इस तरह के इतनी बड़ी बातें बोली, तो उसको किसने बताया ये कि आप लोग ये चाहते हो।